अगर हुई तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। नॉर्मल डिलीवरी तो होगी ही नहीं, साथ में बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकती है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो का टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपकी डिलीवरी भी इन्हीं सर्दियों में, मतलब कि नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी में होने वाली है, तो ये वीडियो आपके लिए कम्प्लीटली बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज का वीडियो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पूरा देखें, तभी एक एक बात आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर क्लिक जरूर करें। और हाँ, एक बात और, अगर ये वीडियो आपकी जैसी फैमिली में और भी लोग प्रेग्नेंट हैं तो उनको भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। तो चलिए, वो कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो अगर आपकी डिलीवरी सर्दियों में होने वाली है तो आपको ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड, जैसे कि जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उनके मन में सिर्फ यही बात चलने लगती है कि उनकी जो डिलीवरी हो वो नॉर्मल डिलीवरी हो, क्योंकि उनको पता है कि सी सेक्शन डिलीवरी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सी सेक्शन का मतलब होता है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सी सेक्शन का मतलब होता है ऑपरेशन से डिलीवरी। जो बड़ा ऑपरेशन से बच्चा होता है ना, उसको बोला जाता है सी सेक्शन डिलीवरी। तो कोई भी महिला नहीं चाहती कि उसकी सी सेक्शन डिलीवरी हो, सभी महिलाएं चाहती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो। तो फ्रेंड्स, जैसे आपकी डिलीवरी भी आने वाले महीनों में होने वाली है, तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं, तो उनको आपको ध्यान में रखना है, उन चीज़ों को सही कर लेना है, जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी में कोई भी परेशानी ना आए। सबसे ज़रूरी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए, वो होती है खून की सही मात्रा। अगर आपके शरीर में खून की सही मात्रा है, आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो 11 पॉइंट तक है, ठीक है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे में क्या है कि बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर इस टाइम आपके शरीर में खून की कमी है तो आपको उस कमी को जल्दी से पूरा कर लेना चाहिए। मतलब कि अपने शरीर में खून के लेवल को सही कर लेना चाहिए कि खून की कमी आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना कर पाए। तो उसके लिए आपको अपनी डाइट में सबसे पहले चेंजेस लाने हैं। ठीक है, डाइट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आयरन वाली चीज़ें लेनी है। जैसे कि आप टमाटर ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, ठंडियों का टाइम है, टमाटर बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। आप गाजर लीजिए, चुकंदर लीजिए, अनार लीजिए, और जो आपकी डॉक्टर ने आयरन की एक गोली आपको डेली लेने के लिए दी है ना, उसको स्किप बिल्कुल ना करें, उसको आपको पूरा डिलीवरी तक लेना है। ठीक है, जब तक आपको लेबर पेन नहीं हो जाता, आपको जब बेबी नहीं हो जाता, तब तक आपको वो आयरन की गोली जरूर लेना है, डेली लेना है। ठीक है, और हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी खून की मात्रा को जल्दी से पूरा करना चाहते हैं, जल्दी से खून बढ़ाना चाहते हैं, प्रेगनेंसी में जैसे कुछ ही टाइम अब आपकी डिलीवरी में बचा हुआ है और खून की कमी आपको ज़्यादा हो रही है, तो आप क्या करें, जैसे कि आपने लंच के बाद जो आयरन की गोली है वो ली है, उसके बाद आपको हाफ नींबू आधा ग्लास पानी में निचोड़ के ले लेना है, उसमें थोड़ा सा काला नमक डालना है। ये आपको डेली करना है। ठीक है, अगर आप अपने दोपहर के खाने के बाद आयरन की गोली लेते हैं, फिर आयरन की गोली लेने के 10 मिनट बाद नींबू पानी लेते हैं काला नमक डाल के, तो इससे आपके शरीर में जो खून की कमी होती है ना, वो बहुत जल्द चुटकियों में पूरी होने लगती है। लेकिन हाँ, एक बात का और ध्यान रखें कि ठंडियों का मौसम है, अगर आपको सर्दी जुकाम खांसी वगैरह है तो आपको नींबू का सेवन फिर नहीं करना है। तो ये तो हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो मेन इंपॉर्टेंट होती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, जो हर महिला को ध्यान रखनी चाहिए, वो होती है गर्भ में जो बच्चा है उसके चारों तरफ जो पानी होता है, जिसे एमनेटिक फ्लूइड बोला जाता है, उसमें पानी की कमी गलती से भी नहीं होनी चाहिए। अगर हुई तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। नॉर्मल डिलीवरी तो होगी ही नहीं, साथ में बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब बच्चे का FHR गिर सकता है, बहुत सी दिक्कत हो सकती है, बच्चा कमज़ोर पैदा हो सकता है। इसीलिए पानी की कमी आपके गर्भ में नहीं होनी चाहिए। अगर है तो उसको आप जल्दी से पूरा कर लीजिए। पानी की कमी को पूरा करने के लिए सबसे पहला ऑप्शन तो ये होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना चाहिए। अगर आप अपने गर्भ में पानी को बढ़ाना चाहते हैं तो रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करने से बहुत ही जल्दी आपके गर्भ में पानी की कमी पूरी हो जाती है। साथ में जैसे कि सर्दियों का टाइम आ गया है,
तो ये नहीं कि पानी पीना भूल ही जाएं। जैसे कि ठंडियों का टाइम है तो पानी पीने का उतना मन नहीं करता है, दिल ही नहीं करता है, वो एहसास ही नहीं होता है, लेकिन आपको पानी पीना नहीं भूलना है। दिन के कम से कम 7 से 8 ग्लास पानी आपको डेली लेना है। एक बात और मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि आप सीरियसली चाहते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, तो जो आप पानी पी रहे हो ठंडियों के टाइम पे वो हल्का गुनगुना लें। ठंडा पानी पीने की गलती बिल्कुल ना करें। अगर आप ठंडा पानी पीती हैं तो पेल्विस एरिया की जो मसल्स होती हैं उनमें सिकुड़न आ जाती है और फिर नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आती है। इसीलिए फिर आप गुनगुना पानी ही पिए, दिन के 7 से 8 ग्लास। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पर भी आप पानी ले सकती हैं, लेकिन ठंडा नहीं लेना है। ठीक है, ठंडा लेने से प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा सर्दियों में आप जूस ज़्यादा लें। आप गाजर का जूस ले सकती हैं, चुकंदर का जूस ले सकती हैं, अनार का जूस ले सकती हैं। इस टाइम आप ज़्यादातर सूप, दाल ज़्यादा लें, क्योंकि ये लिक्विड चीज़ें होती हैं और लिक्विड ज़्यादा लेने से आपके शरीर में तो पानी की कमी पूरी होती ही है, साथ में गर्भ में भी पानी की कमी दूर हो जाती है। तो इसीलिए आप अपनी इन आदतों को सुधार लीजिए। पानी खूब पीजिए। खूब का मतलब है 7 से 8 ग्लास पानी पीना ही पीना है आपको। ठीक है, और अपनी डाइट में फ्रूट जूस, सूप और दालें लेना है। ठीक है, इससे आपकी जल्द से जल्द पानी की कमी पूरी हो जाएगी। ये तो हुआ सेकंड पॉइंट। अब हम बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा और भी ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़, वो है आपका वजन और गर्भ में आपके बच्चे का वजन। अगर आपका वजन प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कम रह जाता है या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, दोनों ही कंडीशन की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। जैसे कि ज़्यादा बढ़ जाता है तो भी प्रॉब्लम है नॉर्मल डिलीवरी में, और अगर कम रह जाता है तो भी प्रॉब्लम है नॉर्मल डिलीवरी में। अगर आप नॉर्मल वेट की हैं, ज़्यादा आप फैटी नहीं है, ज़्यादा आप मतलब मोटापे की शिकार नहीं है, तो फिर आपका पूरी प्रेगनेंसी में 10 से 12 किलो वजन बढ़ना ही चाहिए, ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑलरेडी फैटी हैं, आप मोटापे की शिकार हैं, तो फिर आपका 5 से 7 किलो वजन ही बढ़ना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि फिर आप ओवरवेट हो जाएंगी। और ओवरवेट में क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, बच्चे को निकलने के लिए जगह ही नहीं मिल पाती। इसीलिए फिर आपको अपने वजन को कंट्रोल करना है अगर आप मोटापे की शिकार हो गई हैं तो। ठीक है, और अगर आप दुबली पतली हैं तो फिर आपको अपनी डाइट में चेंजेस लाने हैं, जिससे कि आपका वजन अच्छे तरीके से बढ़े। जैसे कि अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन करना चाहिए। ये जैसे कि प्रोटीन आपको डेयरी प्रोडक्ट से मिलेगा, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं, पनीर, छाछ, दही, अंडे से भी आपको प्रोटीन मिलेगा। तो इन चीज़ों को आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें, जिससे कि शर्तियाँ आपका वजन अच्छे से बढ़ सके, और साथ में आपके बच्चे का भी, क्योंकि बच्चे का वजन भी अगर गर्भ में कम रह जाता है तो भी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। इसीलिए आप अपने वजन को ध्यान में रखें और अपने गर्भ में बच्चे के वजन को भी ध्यान में रखें। आप जैसे कि अल्ट्रासाउंड करवा रही हैं कंटिन्यूसली और उसमें बच्चे का वजन कम आ रहा है, तो यहाँ पे फिर आपको सीरियस हो जाना चाहिए, बच्चे के वजन को आपको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसीलिए अपनी डाइट में आप पहले चेंजेस कीजिए। ठीक है, और अगर आप फैटी हो रहे हैं, आपका वजन तेज़ी से बढ़ रहा है, तो आप जो बाहर के स्ट्रीट फूड हैं, चाट पकौड़े, ऑयली फूड हैं और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जो डाइट है उसको बंद कर दीजिए। ठीक है, अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स, जूस, ड्राई फ्रूट्स एंड घर में जो भी आप बना रहे हो सिंपल खाना वही खाओ, जिससे कि आपका वेट कंट्रोल में रहे और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम लास्ट पॉइंट की तरफ। वो है, जैसे कि आप सबको पता ही है कि नॉर्मल डिलीवरी तब पॉसिबल हो पाती है जब आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है, मतलब अपना सर नीचे कर लेता है, तभी जाके तो नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी। अगर आपका बच्चा उल्टी आड़ी तिरछी पोजीशन में रह जाता है तो फिर नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है, फिर सी सेक्शन के चांसेस बनते हैं, मतलब फिर ऑपरेशन डिलीवरी ही होती है। तो आपको इसके लिए भी कोशिश से स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर आपकी डिलीवरी आने वाले महीनों में होने वाली है तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको पहली चीज़ तो एक्टिविटी अपनी स्टार्ट कर देनी है। तब आपको एक्टिविटी बढ़ानी है जब आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, डॉक्टर ने रेस्ट करने को नहीं बोला है, तो इस टाइम आप अपनी एक्टिविटी को बढ़ा दीजिए। घर के छोटे मोटे काम, झाड़ू पोछा वगैरह आप बेफिक्र कर सकती हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हों। साथ में एक और रूटीन बना लीजिए कि मतलब मॉर्निंग में आपको 30 मिनट वॉक करनी है एंड इवनिंग में भी आपको 30 मिनट वॉक करनी है। मॉर्निंग में आप चाहें तो उठकर और फ्रेश होकर वॉक कर सकते हैं, और इवनिंग में आफ्टर डिनर मतलब रात का खाना खाने के बाद आपको वॉक ज़रूर करना चाहिए। तो आप 30 मिनट दोनों टाइम का रूटीन बना लीजिए। साथ में आप
स्क्वाटिंग एक्सरसाइज कीजिए, बटरफ्लाई एक्सरसाइज कीजिए, आप एनिमल पोज ट्राई कर सकती हैं। इन सारी चीज़ों से क्या होता है कि आपका बच्चा जल्द से जल्द हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है और ज़्यादा टाइम तक खड़े ना रहें, ज़्यादा टाइम तक बैठे ना रहें एक ही पोजीशन में। इससे क्या है कि घर में बच्चे को सही तरीके से जगह नहीं मिलती है, बच्चा अपनी सही पोजीशन नॉर्मल डिलीवरी की नहीं ले पाता है। इसी वजह से नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो कोशिश करें एक्टिव रहने की, जिससे बच्चा जल्द से जल्द हेड डाउन कर ले और आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस फुली 100% बन सके। तो फ्रेंड्स, ये ऐसी 4 ज़रूरी चीज़ें हैं कि अगर आपकी डिलीवरी नवंबर दिसंबर में या जनवरी में होने वाली है तो आप जल्द से जल्द इन चीज़ों की कमी को पूरा कर लीजिए, ये चीज़ें करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, जिससे सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, डॉक्टर को फालतू के बहाने ना बनाना पड़े कि आपकी सी सेक्शन डिलीवरी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि इनमें से आपको किस चीज़ की कमी है, खून की कमी है, पानी की कमी है, या फिर आपका वजन कम है या बच्चे का वजन कम है, ठीक है। सारी चीज़ें शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर लेती हूँ आप सबसे विदा, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही देखते रहिए रेशूज ब्लॉग यूट्यूब चैनल। सेम टाइमिंग पे मिलते हैं कल भी। बाय बाय, थैंक यू।